अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ। ऑलमोस्ट 17-18 दिन हो गई हैं। एक्चुअली मैं अपनी अम्मी के घर गई थी भाई की शादी के लिए, लेकिन शादी के अगले दिन ही हमारे ताया अब्बू का इंतकाल हो गया। इस वजह से मैं मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए यूट्यूब पर काम कंटिन्यू नहीं कर सकी। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। और जो लोग इतने दिन से मेरे वीडियोस का वेट कर रही थी और पूछ रही थी, उन सब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब धीरे धीरे रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ और आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव किचन क्लीनिंग स्प्रे शेयर करूँगी, जो स्पेशली गर्मियों में जर्म्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने एक बॉटल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर और विनेगर के साथ मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और जो भी डिश वॉश लिक्विड है तो वो भी मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी मेरे पास लेमन नहीं था, अगर आपके पास लेमन मौजूद है तो लेमन भी आप स्क्वीज़ करके इसमें डाल सकती हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और रेमेडी है अगर आप अपने किचन को जर्म्स फ्री रखना चाहती है। जो भी मच्छर वगैरह है उनसे आप जान छुड़ाना चाहती है, जो भी चुएंट या चिपकलियाँ, इन सारी चीज़ों से अगर आपने जान छुड़ानी है तो ये होममेड स्प्रे आप अपने घर पे बना के तो बहुत ही ईजिली अपने किचन को क्लीन कर सकती है। और ये सिर्फ क्लीनिंग के काम नहीं आता है, बल्कि ये आपके चूल्हे में, आपके सिंक एरिया में, आपके शेल्फ के ऊपर शाइनिंग भी इसी से आ जाएगा। यहाँ पर ये स्प्रे मैंने तैयार किया है। अभी मैं इसी स्प्रे से अपने चूल्हे की अच्छे से सफाई कर रही हूँ, तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरीके से मेरा जो चूल्हा है वो साफ हो चुका है और इसमें शाइनिंग भी आ गई है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी क्लीनर बाज़ार से लेके आई है तो सिर्फ इसी से ही आपका किचन चमकेगा, आपका घर चमकेगा। बल्कि अगर आप थोड़ी से सलीकामंदी से काम लेके, थोड़ी सी अपने माइंड को यूज़ करके, अपने घर की मौजूद चीज़ों से, अपने किचन की मौजूद चीज़ों से अगर होममेड चीज़ें बनाती है तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आजकल की महंगाई के दौर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो भी होममेड स्प्रे है तो वो मैंने स्प्रिंकल किया चूल्हे के ऊपर। इसके बाद जो भी स्क्रब में यूज़ करती हूँ, जो भी स्पंज स्क्रब है, तो इसी की मदद से मैंने चूल्हे को अच्छे से रगड़ दिया है। और इसके बाद एक साफ कपड़ा जो बिल्कुल ड्राई हो, तो इसी की मदद से मैं अपने चूल्हे की क्लीनिंग करती हूँ। तो 2 से 3 दफ़ा अगर आप अपनी चूल्हे के ऊपर साफ कपड़े से इसको साफ करेंगे तो इसमें अच्छा खासा शाइनिंग भी आ जाता है और ये अच्छे से क्लीन भी होता है। और क्लीन रहने के साथ साथ ये जर्म्स फ्री भी रहेंगे। यहाँ पर कोई भी मच्छर, कोई भी चींटियाँ, छिपकलियाँ, ये सब चीज़ें भी नहीं आएगी, क्योंकि इसी होममेड स्प्रे में मैंने सिरका ऐड किया है और सिरके के स्मेल से ये सारी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भाग जाती हैं। और अभी यहाँ पर मैं हीटर की सफाई कर रही हूँ, तो हीटर के ऊपर भी मैंने होममेड स्प्रे को स्प्रिंकल किया है। अभी मैं इसको भी अच्छे से साफ कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर को अगर आपने यूज़ किया है, ये गंदा हो चुका है, तो इसको क्लीन करने से पहले इसको ठंडा कर दीजिए। और ठंडा होने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो भी स्विच है तो इसको ऑफ कर दीजिए। ऐसा ना हो कि ये आपको इसकी वजह से करंट लग जाए। और जो भी चूल्हा आप साफ कर रही है तो कोशिश करें कि इसी टाइम अपनी जो भी चूल्हा है तो इसके बटन को भी ऑफ कर दीजिए। ऐसा ना हो कि अगर एक तरफ जो है ना चूल्हा जल रहा है और दूसरी साइड आप सफाई कर रही है तो आपके जलने का भी खदशा रहता है। तो अपने घर की क्लीनिंग के साथ साथ, अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपने हेल्थ का भी अच्छे से केयर रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक माँ हेल्दी हो, अगर एक बीवी हेल्दी हो, सेहतमंद हो, अच्छे से मेंटली तौर पर वो सेटिस्फाइड हो, तो फिर ही वो अपने घर को अच्छे से क्लीन रख सकती है, अपने बच्चों का अच्छे से केयर रख सकती है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ किया है, इलेक्ट्रिक हीटर को भी मैंने साफ़ किया है। और अभी बारी आ जाता है शेल्फ की, तो शेल्फ को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है इसी स्प्रे की मदद से। तो सुबह के टाइम में इसी तरह से सफाई करती हूँ। जो भी स्प्रे में स्प्रिंकल करती हो तो इसके ऊपर मैं कपड़ा
कपड़े की मदद से इसकी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और रात के टाइम ये जो मैंने स्प्रे तैयार किया है, तो शेल्फ और चूल्ही को अच्छे से क्लीन करने के बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ये स्प्रे अपने शेल्फ और चूल्ही के ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ। तो सुबह के टाइम फिर मैं इसको साफ करती हूँ। तो रात के टाइम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे किचन में नहीं आती है। और इसी तरह से अगर आपने एक दफ़ा बर्तन वॉश किया है तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम अपने सिंक एरिया की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ले। तो इसी स्प्रे की मदद से भी आप सिंक एरिया की क्लीनिंग कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर लेमन आपके पास मौजूद है तो लेमन के ऊपर बेकिंग सोडा डाल दीजिए और इसी की मदद से भी अपने सिंक एरिया को अच्छे से जो भी दाग धब्बे हैं तो वो साफ कर सकती हैं आप। आज की वीडियो मैंने बहुत हिम्मत करके बनाई है, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे ताया अब्बू को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे और हम सभी फैमिली मेम्बर को सब्र अता करें, आमीन। तो बस जी, टाइम सेविंग के हवाले से भी एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जब भी भिंडी आ जाती है तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके ड्राई करती हूँ छान में, और फिर मैं इसको इसी तरह से काट के तो फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज में एक हफ्ते तक इसका कलर भी ख़राब नहीं होता और इसी तरह से मैं अपना टाइम भी बचाती हूँ इसी से। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ, तो इसी से भी अच्छा खासा मेरा टाइम बचत हो जाता है। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ गए हैं तो इनसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।